मान लीजिए मेरी कंपनी है सरस्वती अकाउंटेंट्स। ये कंपनी है, इसका ऑफिस है ये हमने डाल दिया। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारी टैली के अंदर क्या हमारी इस नाम से कोई कंपनी बनी है या नहीं है। अगर कंपनी नहीं है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे कंपनी बनानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे अभी पास कंपनी नहीं दिख रही ना, तो अब हमें कंपनी बनानी है। वैसे जो मैं बता रहा हूँ ये हो सकता है बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें है, आपने की भी होगी, लेकिन देखो हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज हमें स्किप नहीं करनी है। हो सकता है वो चीज आपने पढ़ी हो लेकिन कुछ नया उसके अंदर भी मिले आपको, तो इसलिए कुछ भी हमें स्किप नहीं करना है। ओके, तो अभी मेरी यहाँ पे कंपनी नहीं है, तो बताओ अजय हम कंपनी बनाएंगे कैसे? सर ऊपर जाके क्रिएट कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सर वहां से आगे प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। इससे ऊपर जो ये पाथ दिख रहे हैं ये आपको चेंज नहीं करना है। ये आपका जो भी जितनी कंपनियां बना रहे हो ये कहाँ जाके सेव हो रही है वो लोकेशन है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती चेंज करने की। कंपनी का नाम डाल देते हैं। एड्रेस ये हम अभी स्किप भी कर सकते हैं। ये सब डिटेल डाल देंगे, अभी मैं डाल नहीं रहा हूं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर सबको पता है कि कब से स्टार्ट होता है। तो कब से बिजनेस स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। यहां पे क्या लेंगे? जिस दिन से हम अपनी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें सर वो डेट आएगी सर। बाकी अगर यहाँ 1 पे अप्रैल से भी करते तो प्रॉब्लम नहीं। हम हमेशा 1 अप्रैल ही लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं? ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2023 से, तो उससे पहले की मुझे अकाउंटिंग मेंटेन करने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं बुक्स बिगिनिंग फिर क्या करूंगा उसमें 1 जुलाई 2023। ओके, लेकिन ये याद रखना ये बस खाली 2023 के लिए है। जब 2024 आएगा फिर वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। ओके, जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तब बीच में बुक्स कब से स्टार्ट हो रही है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वो क्या रहेगा 1 अप्रैल। ओके, कभी कभी क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में यहाँ पे चेक नहीं करते, ऊपर 1 अप्रैल लिख के नीचे 31 मार्च डाल देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना वो नहीं करना है। ये नीचे करेंसी का सिंबल है, हमारी करेंसी का सिंबल यहाँ पे आ गया। अच्छा जो ये विंडो आप देख रहे हो ना, इस विंडो पे और भी ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन कहां से आते हैं, कोई बता सकता है मुझे? F12 से सर। F12 राइट हैंड साइड में बटन है कॉन्फ़िगर। अब इसमें कई ऑप्शन है, जैसे आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर इसको नॉक कर दिया जाए तो देखो यहाँ से कॉन्टैक्ट जो नंबर डाले थे फोन नंबर वगैरह वो सब ऑप्शन हट गए, तो वो हो गया। ये एडिट लॉग क्या होता है इसके बारे में मैं कराऊंगा बाद में, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अब है ना टैली के अंदर एक नया फीचर आ गया है एडिट लॉग का। उससे होता क्या है कि अगर टैली में कोई भी चेंजेस करते हो, जैसे कोई एंट्री डिलीट कर दी किसी ने, कोई वैल्यू चेंज कर दी या कुछ भी करते हैं,
तो टैली आपकी सारी एक्टिविटी का एक अलग से रिकॉर्ड रखता है कि इस पर्सन ने ये वैल्यू चेंज की है या फिर डिलीट की है, वो सब कुछ रिकॉर्ड रखता है। तो उस ऑप्शन को यहाँ पे एडिट लॉग बोला गया है। ये भी फैसिलिटी आपके टैली में दी गई है, ठीक है। करेंगे बाद में इसको, लेकिन बस मैंने आपको बताया है। ओके, अब ये सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं, इसमें से जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो उसको हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इनमें से हमें किसी की जरूरत नहीं है। और ज्यादा ही आपको करना है तो ये थर्ड वाला ऑप्शन कर सकते हो, फोर्थ वाला, यूजर एक्सेस कंट्रोल। इससे क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, और इसको यस करके आप अपनी कंपनी पे पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा ये बताओ, ये पासवर्ड तो मैं लगा रहा हूं, ये यूजर नेम में ब्रैकेट में एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लिखा हुआ है इसमें? हाँ जी बताइए। बेटा आपका नाम क्या था? बीकॉम वाले मैं लिख ही लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ आपको एक बार। सर अमित। मैंने चेंज कर दिया आपका, ठीक है। जी हाँ सर। तो हाँ अमित सर, आप ही बताओ, मैं ये पूछ रहा था यूजर नेम जो ये लिखा है ब्रैकेट में एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लिखा है इन्होंने? सर एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए लिखा है सर, जो भी जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सर वो पीसी एडमिन का है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा है सर। अच्छा अजय आपका क्या इसके कहना है इस अलावा पे? जो क्लाइंट अलग से होंगे उसके लिए यूजर्स अलग से बनाने होंगे। ठीक है। अच्छा अजय आपको, आपका क्या होगा इस पे? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता सर। शुभम? पता सर। देखो, एक ऑफिस के अंदर जो टैली है ना, टैली पे खाली अकाउंटेंट अकाउंटेंट काम नहीं करता, उससे एक से ज्यादा लोग भी टैली पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ओनर, तो आपको पता है ओनर तो करेगा ही करेगा, उसको सब कुछ चेक करना होता है, तो वो तो टैली पे काम करेगा ही करेगा। अकाउंटेंट है, उसको भी करना है। आपका सीए है, उसको भी करना है। कोई जो स्टोर रूम का काम करता है, जो इन्वेंट्री देखता है, सारा स्टॉक चेक करता है, देखता है, उसको भी करना है। तो ये बताओ, क्या सबको एक ही आईडी पासवर्ड दे दें? क्या सबको एक ही आईडी पासवर्ड दिया जा सकता है कि यही आईडी पासवर्ड तुम भी रख लो और सभी रख ले? सर तो ऐसा नहीं दिया जा सकता, बताऊं क्यों? ये जो पासवर्ड मैं अभी बना रहा हूं ना, ये मेन पासवर्ड है, यानी कि जो टैली का, उस कंपनी का जो मेन होगा ना, जिसके पास सारे कंट्रोल होंगे, सारे राइट्स होंगे, ये आईडी पासवर्ड उसका है, इसलिए उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ये आईडी पासवर्ड जिसके पास भी होगा, वो चाहे तो कंपनी डिलीट भी कर सकता है, कंपनी डिलीट भी कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है, वो आपका पर्सन कहलाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, और आगे जाके आप टैली में सीखोगे कि हमारी इसी कंपनी के, अगर मुझे लगता है कि मेरी कंपनी में एक नया अकाउंटेंट आ गया, तो उसको मैं अपना आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा, उसके लिए अलग से आईडी पासवर्ड बना के दूंगा उसको, और ये भी मैं डिसाइड करूंगा कि कितना काम उसको करना है, कितना नहीं करना है, तो उसी के हिसाब से फंक्शन उनको अलाउ या डिसअलाउ करूंगा। तो वो कहलाएंगे फिर यूजर, और मैं हूं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मेन पर्सन जिसके पास सारे कंट्रोल है, और यूजर मतलब जो बाकी यूजर होंगे जो उस पर वर्क करेंगे। क्लियर? ठीक है ना? जैसे अभी मान लो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को हम क्या काम देंगे कि भाई वो अकाउंटिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या उसको डिलीट करने के राइट्स देंगे हम? तो हम उसको नहीं देंगे ना, तो हम अपना आईडी पासवर्ड तो नहीं देंगे उसको, उसका अलग से बना देंगे। अच्छा, जो एक एक नया पर्सन आया, उसका काम है डाटा एंट्री करना, मतलब एंट्री एंट्री चढ़ानी है उसको खाली, तो क्या हम उसको लेजर को डिलीट करने के, या एंट्री जो हो गई उसको डिलीट करने के राइट्स देंगे? नहीं देंगे ना, तो उसके लिए अलग से उसका यूजर बनाएंगे। तो एक सर चीज जैसे हाँ बोलो। जैसे सीए है, वो कई अकाउंटेंट रखा है, तो अकाउंटेंट जो है वो काम करेंगे, सीए सिर्फ एडमिन बनकर वो सारे रिकॉर्ड चेक कर सकता है, देख सकता है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। ठीक। तो ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा,
अगर बाकी यूजर अपना पासवर्ड भूल जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऑप्शन होता है कि वो पासवर्ड नया सेट कर सकते हैं, मतलब नया पासवर्ड भी उनका क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये याद रखना, अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपना पासवर्ड भूल गया, यानी दिनेश वाला जो पर्सन है ये अपना पासवर्ड भूल गया, तो इसमें फॉरगेट का ऑप्शन नहीं आता है, याद रखना। फिर आपको कस्टमर केयर पे ही कॉल मिलानी पड़ेगी, वही आपको रीसेट करके देंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिससे कि अपने पासवर्ड को फॉरगेट करके उसे रीसेट कर ले, वो कस्टमर केयर ही कर सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा बाकी यूजर अगर पासवर्ड भूल गए तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास इसके अधिकार हैं, राइट्स हैं कि वो बाकी का पासवर्ड चेंज कर सकता है। क्लियर शुभम? क्लियर सर। तो हमें अभी पासवर्ड की जरूरत है तो इसको यस कर दो, लेकिन आपको लगता है कि पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है तो इसको क्या रखेंगे? नो। और सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है टैली में? कंट्रोल ए सर। हाँ, तो जो भी आप कोई काम कर रहे हो उसको चेंज करने के बाद या तो आखिरी में अपना आप यस नो का ऑप्शन आ जाएगा, ये जैसे अभी आ गया, या फिर आप सीधा कंट्रोल ए भी कर सकते हो। तो जैसे ही कंट्रोल ए किया हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई है। अब देखते हैं क्या आता है। ये आ गया, ऊपर लिखा हुआ आ गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। ओके, और कंपनी तो बन गई ये, लेकिन जो विंडो आ रही है इस पे इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सब क्या है? अरे ये क्यों है यहाँ पे? तो एक बात बताओ, एक मोबाइल है, उसके सारे फंक्शंस जो भी उसमें मिलते हैं हमें, क्या वो सारे ऑटोमेटिक पहले से ही एक्टिवेट होते हैं या एक्टिवेट करने पड़ते हैं कुछ? करने पड़ते हैं सर। जैसे हॉटस्पॉट लगा लो, हॉटस्पॉट अपने आप तो एक्टिवेट होता नहीं ना, वो तो हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही टैली के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये राइट हैंड साइड में टीडीएस दिख रहे हैं, तो जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी तो ये फीचर अभी डिसेबल रहेगा। जब इस फीचर की जरूरत पड़ेगी, जब आपको लगेगा कि आप अपने टैली में टीडीएस पे काम करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको मान लो किसी को कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर पे काम करना है, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और बाकी जो आपको यस पहले से ही यस है, वो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो टैली ने पहले से ही आपको यस करके दे रखी है। तो ये आपसे यही पूछ रहा है अभी कि कंपनी तो बन गई, अब आप यहाँ पे बता दीजिए कि कौन से फीचर आपकी बिजनेस के हिसाब से अभी जरूरत है और कौन से नहीं है। तो जैसे जीएसटी है, जीएसटी इसमें ऑटोमेटिक यस है, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं है जीएसटी की। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं अभी थोड़ा सा पहले हम पढ़ लें कुछ दिन, उसके बाद जीएसटी स्टार्ट करें। तो अभी हम फिलहाल इस ऑप्शन को यस रखें या नो रखें? और यस कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सर जीएसटी नंबर भी चाहिएगा और सर कुछ अदर चीजें वो भी रिक्वायर्ड होंगी। हाँ, और वो नहीं डालेंगे तो ये बार बार परेशान करता रहेगा हमें। तो इससे अच्छा अभी के लिए इसको नो कर देंगे, और जो भी चेंज किया है उसके बाद फिर सेव करनी पड़ेगी इसको दोबारा से, जिसकी शॉर्टकट क्या थी? कंट्रोल ए। ये कंपनी बन गई मेरी। अब कंपनी बनने के बाद अब मुझे दोबारा से कुछ जीएसटी के फीचर को ऑन करना हो तो अमित कैसे करेंगे? देखो, मैं आपको लग रहा होगा एक एक क्वेश्चन बीच बीच में पूछता हूं आपसे, लेकिन पता है जरूरी है, पूछता रहूंगा ना एक एक चीज, तो पूरा हमारा उस पर ध्यान रहेगा और एक एक चीज आप भी अच्छे से सीखोगे। मैं यही चाहता हूं कि 15 दिन की क्लासेस होना, तो हम ये नहीं सोच के चलना कि मतलब लाइट उसमें नहीं लेना। हम चाहते हैं 15 दिन बाद आपने जितना सीखा कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हमने कुछ सीखा, फायदा हुआ। ओके, तो इसलिए मैं आपको तीनों को इसमें इन्वॉल्व रखता हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, हाँ तो सुमित, शुभम तुम बताओ कि अभी हमने जो फीचर वो डिसेबल किया है जीएसटी का, अगर उसे दोबारा से ऑन करना हो तो कहां से करेंगे? अगर पता है तो बताओ।
सर आई थिंक F11 हाँ F11 आपको याद है ना, पुराना ERP वाला। हाँ, पर वो बटन आपको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ, लेफ्ट हैंड साइड में देखना, कंपनी आ रहा है, डाटा आ रहा है, एक्सचेंज आ रहा है, और भी आ रहे हैं। तो ये जो सारे ऑप्शन है ये किससे रिलेटेड है? ये है कंपनी से रिलेटेड जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कौन से मेन्यू में मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको कंपनी मेन्यू पे। कंपनी मेन्यू पे जाने के लिए हम इस पे क्लिक करें या कोई शॉर्टकट भी है? और शॉर्टकट है तो कैसे काम करेगी वो शॉर्टकट? इस कंपनी में देखो काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो। पर इस पे मैंने माउस क्लिक किया है, माउस क्लिक के अलावा कोई बटन है क्या अजय? सर F11। वो तो आपने सीधा उसका बता दिया बेटा, फीचर्स का। Yes, sir. हमें फीचर्स Yes, पे sir. भी डायरेक्ट नहीं, मैं तो इस ऑप्शन पे जाना चाहता हूँ कंपनी वाले पे, पर माउस क्लिक करके नहीं जाना चाहता। Alt K सर। ऑल्ट के। अब अजय ने ऑल्ट क्यों बोला, कंट्रोल क्यों नहीं बोला? तो मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी बटन, जैसे यहाँ पे के बना हुआ है, उसके नीचे अगर सिंगल अंडरलाइन है तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट, मतलब वो ऑल्ट की के साथ काम करेगी। कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो कंट्रोल की के साथ काम करते हैं, तो उसके नीचे डबल अंडरलाइन मिलेगी आपको, जैसे आगे चल के दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मिलेगी राइट हैंड साइड में। अब देखो यहाँ चेंज मोड आ रहा है, नीचे एक्सेप्ट आ रहा है, क्विट आ रहा है, इनमें नीचे डबल अंडरलाइन है, तो ये कंट्रोल की के साथ काम करेगा। और जिस पे सिंगल अंडरलाइन है वो ऑल्ट के साथ काम करेगा, और जिसके नीचे अंडरलाइन है ही नहीं उसका आप सीधा डायरेक्ट आप कर सकते हो। क्लियर अमित? तो अमित, सिंगल अंडरलाइन किसके लिए होता है और डबल अंडरलाइन किसके लिए होता है? अमित पानी पीने चले गए क्या? चलो तुम बताओ शुभम। सिंगल ऑल्ट के लिए और डबल लाइन जो रहता है वो कंट्रोल के लिए। तो अभी हमें कंपनी में जाना है तो हम क्या करेंगे अभी, ऑल्ट के या कंट्रोल के? कंपनी पे जाना है। हाँ, कंपनी पे ऊपर देखो ना टेली प्राइम गोल्ड के पास जो कंपनी लिखा हुआ है, तो ऑल्ट के। ऑल्ट के, तो उस पे जाएंगे और नीचे फीचर्स मिलेगा आपको। यहां से वापस आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पे हमारे सारे के सारे फीचर्स थे। ओके, अच्छा ये तो हो गया। अब ये कंपनी मेरी बन गई, लेकिन मुझे अभी आज का काम खत्म हो गया मेरा, तो इसको शट करना है। तो शट करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल F3 सर। हाँ, दो हैं, एक तो है कंट्रोल F3। वैसे ये कंपनी मेन्यू में ये देखो 4th नंबर पे ऑप्शन आ रहा है शट, इसकी शॉर्टकट भी लिखी है कंट्रोल F3। लेकिन जिन्होंने पहले ERP9 पे काम किया है उसको एक शॉर्टकट और पता होगी। शुभम बताओ क्या होती है वो? एक शॉर्टकट और है जिससे हम कंपनी को बंद कर सकते हैं, शट कर सकते हैं। याद आ रहा है कुछ? मैं बता देता हूँ। F1 सर शायद। नहीं, ऑल्ट F1। ऑल्ट के साथ अगर आप F1 करेंगे तो उससे भी कंपनी शट कर सकते हैं। मैं करूं? ये देखो, जैसे ही मैंने ऑल्ट F1 दबाया, ये पूछ रहा है आपसे कि क्या हम कंटिन्यू कर दें शट डाउन करने के लिए। तो याद रखना ये दोनों ही हैं, आपके इसमें लिखी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑल्ट प्लस F1 और कंट्रोल प्लस F3, इन दोनों से ही हम कंपनी को शट कर सकते हैं। क्लियर? Yes, अच्छा sir. एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो वीडियो है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? आप बाद में जो है एक बार जब भी आप फ्री होगे, तो क्योंकि कई बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताते हैं, सब चीजें याद नहीं रहती, तो मैं इसकी वीडियो के लिंक भेज दूंगा। बाद में आप जब भी फ्री हो इसको रिपीट करके सुन सकते हो, और कुछ नोट करना है तो रोक रोक के उसको नोट कर सकते हो। ओके?
ओके सर। ठीक है। हाँ, बट लेकिन उसके लिए जरूरी है ज्वाइन करना। बस ये ना सोचे कोई क्या आज वीडियो तो मिल ही जाएगी तो ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि वीडियो रिवीजन में काम आता है, लेकिन अच्छे से समझना है तो ज्वाइन होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो ये मैंने कंपनी यहां से शट कर दी। अब मेरी कंपनी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मिल जाएगी लिस्ट में, ये खुल गई। अच्छा ये बताओ, अगर कंपनी का कोई डिटेल हमें चेंज करनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज करना है कंपनी का, तो कहां से करेंगे अमित? सर कंपनी में जाके अल्टर पे जाएंगे सर, अल्टर चले पे। गए, यहाँ पे हाँ चेंज अल्टर करेंगे और यहाँ फिर पे सेव जो कर चाहिए देंगे। करना है चेंज कर दीजिए। और कंपनी डिलीट करनी हो तो यहीं से ऑल्ट डी करना है। जी बिल्कुल क्या सर, करना है? ऑल्ट ऑल्ट डी। डी। बस करना नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, लेकिन करना नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास बैकअप भी ले रखा और डिलीट कर दी फिर तो भूल जाओ कंपनी को। तो कंपनी मेरी बनके तैयार हो गई है। ओके, कंपनी बनानी हो तो इसी में क्रिएट का ऑप्शन है, ऑल्टर चेंज करने के लिए, शट बंद करने के लिए। ये सेलेक्ट किस लिए है? अगर काम ज्यादा है मेरे पास, मैं चाहता हूं एक साथ दो दो कंपनी में काम करना चाहता हूं, तो एक तो खुली हुई है तो दूसरी को सेलेक्ट पे जाके यहां से आप दूसरी कंपनी को भी लॉग इन करके रख सकते हो। अब लेफ्ट में देखो दोनों कंपनी के नाम आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं अभी कोई एंट्री पास करूंगा तो वो कौन सी कंपनी में काम होगा? जो यहाँ पे एक्टिवेट दिखाएगा, जो डार्क में आ रही है वो, ठीक है, केडी एंटरप्राइज। और सरस्वती में काम करना हो तो उस पे माउस से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक्टिवेट हो गई, अब हम इसमें काम कर सकते हैं। क्लियर? और एक को बंद करना हो तो आपको बता ही दिया मैंने, ऑल्ट प्लस F1 या कंट्रोल F3। ठीक है, तो कंपनी बनाना, कंपनी ऑल्टर करना, शट करना, चेंज करना, ये तो शायद आपको पहले भी पता था। फिर भी कुछ पूछना है इनमें अभी तक? मैंने थोड़ा सा आपको नई चीज बस वो बताई है लाइसेंस के बारे में, कि लाइसेंस कितने तरह के होते हैं, सिंगल यूजर वाला कौन सा होता है, मल्टी यूजर क्या होता है। आप कहोगे सही इसकी टैली में क्या जरूरत है? इसकी बहुत जरूरत है। आप टैली में काम कर रहे हो ना, तो आपको टैली के बारे में थोड़ा इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जरूरी है। ओके, तो कोई क्वेश्चन है जय, अमित, शुभम अभी तक? नो सर। ठीक है, कोई भी मन में डाउट आए, कोई क्वेश्चन आए, पूछ लेना बेफिक्र होके। ओके, अब मेरी कंपनी बन गई है। ये बाकी के नीचे के ऑप्शन मैंने क्यों नहीं बताए? क्योंकि टैली के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक हैं, तो कई चीजें हम आगे टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे एक चैप्टर आएगा सिक्योरिटी कंट्रोल, उसमें मैं आपको अपनी ही कंपनी के यूजर कैसे बनाते हैं, उन यूजर को एक्सेस कैसे देते हैं, क्या अलाउ करें क्या डिसअलाउ करें, सब कुछ उसमें बताएंगे। तो वो अलग से चैप्टर आएगा, उस हिसाब से करेंगे हम। ओके, अब ये आ गया मेरे सामने, ये मेन विंडो है, इसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। जो भी काम होता है सारा यहीं से होता है। ओके, तो इसमें इससे पहले कि हम कोई काम करें, कुछ पूछना है मुझे। ये बताओ, ये मास्टर्स क्या होते हैं और ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स में मास्टर क्या होते हैं? अजय तुम बताओ, मास्टर्स मतलब? आप सोचते हो कि सब पूछते हैं नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, अब पता है तो बता दो। जहाँ पे मास्टर्स में क्रिएट में हम जाके अपने जो लेजर्स को क्रिएट करते हैं सर, और जो ओपनिंग बैलेंस वगैरह डालते हैं वो चीजें होती हैं। बिल्कुल सही। अब मान लो हमें कोई एंट्री पास करनी है, तो जब तक उसका अकाउंट ही नहीं बना होगा हमारे पास, तो उसकी एंट्री हम पास नहीं कर सकते। पहले हमें उसका अकाउंट यानी उसका लेजर बनाना पड़ता है, तब जाके एंट्री पास होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरी एक पार्टी है रमन एंटरप्राइजेज, मेरी टैली को कैसे पता कि कोई पार्टी भी है रमन एंटरप्राइजेज और वो कौन है, उसका एड्रेस क्या है? तो पहले
हमें उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अपने पास, तब जाके एंट्री पास होती है। तो एंट्री से पहले का जो भी आप ये वर्क कर रहे हो, ये सारा मास्टर्स कहलाएगा। अब जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, कंप्यूटर, कंप्यूटर बेचना है या खरीदना है, तो मेरे कंप्यूटर को क्या पता कि कंप्यूटर नाम से भी कोई आइटम बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये सब चीजें हमें पहले बनानी पड़ती हैं, जिसको मास्टर्स बोलते हैं। और ट्रांजैक्शन तो नाम से पता चल रहा है कि जो भी हम एंट्री पास करेंगे वो ट्रांजैक्शंस कहलाएगी, और रिपोर्ट्स तो हमारी एंट्री हो जाएगी तो रिपोर्ट्स अपने आप बनके तैयार हो जाएंगी। तो इसका भी पूरा फ्लो होता है जिस तरह से ये काम करता है। और वो फ्लो क्या है, पहले होते हैं सबसे पहले मास्टर्स। जब तक मास्टर्स नहीं होंगे तो वाउचर एंट्री नहीं होंगी, यानी ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो रिपोर्ट्स नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप में से अमित, बेटा हाँ ये सर। लेजर क्या होता है या लेजर अकाउंट बोलते हैं? हाँ, लेजर वो खाता होता है जिसके थ्रू हमारा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कोई पार्टी हो गया, हम माल बेच रहे हैं तो जिसको माल बेच रहे हैं उसका नाम हम टैली में बनाते हैं, तो वो लेजर होता है। जो अकाउंट होता है उसका नाम, जैसे हाँ, सन्डे डेबिटर, सन्डे क्रेडिटर्स, ये सब उनके नाम से जो खाता बनाते हैं वो लेजर्स होता है सर, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। शुभम तुम बताओ कुछ और डिफरेंट। तो यही रहता है सर, इसमें हम सेल और परचेज करते हैं। जैसे कि सेल करते हैं तो सेंट्री डेबिटर में लेजर बनाते हैं, और अगर कुछ परचेज करते हैं तो सेंट्री क्रेडिटर में बना देते अच्छा, अच्छा ये बताओ कि देखो कंपनी के अंदर अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, है ना? तो अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास टोटल कैश कितना है, बैंक में कितना है, या फिर अभी तक रेंट कितना गया, या फिर इस बार अभी तक कमीशन कितना आया, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, ये सब कैसे पता चलेगा? तो सर लेजर से ही पता चलेगा ना सर। हाँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो क्या होती है, वो मिक्स होती है सारी, लेकिन लेजर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो उनके रिकॉर्ड्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखा जा सके। अब जैसे सेल अकाउंट, सेल अकाउंट नाम से पता चल रहा है सेल का खाता, जिसके अंदर जो डिटेल होगी, ट्रांजैक्शंस होंगी, वो खाली सेल की ही रहेंगी कि हमने कब कब किसको कितना सेल किया और उसमें से उसका जो है कितना पैसा आया। मतलब सेल हुआ तो वो कैश में हुआ या फिर उधार में हुआ, वो सब होगा। परचेज अकाउंट मतलब उसमें परचेज का डिटेल होगी। रेंट अकाउंट मतलब उसमें रेंट की डिटेल होगी। कमीशन अकाउंट मतलब कमीशन की डिटेल होगी। तो कंपनी के अंदर जितने भी तरह के काम होते हैं ना, उतने ही तरह के अकाउंट बनते हैं अलग अलग। क्लियर? अब ये जितने भी अकाउंट होते हैं, इनकी अलग अलग ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग मतलब समझ रहे हो? कोई जो जो कंपनी के खर्चे हैं उनका अलग ग्रुप बनता है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो हमारी कंपनी में हमें पैसा मिलता है कहीं से, उसके अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है? इसी तरह से हमारे 3-4 बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, तो उनके अकाउंट तो अलग अलग बनेंगे, लेकिन ग्रुप एक ही होगा, बैंक अकाउंट्स। ओके, तो अकाउंटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? अकाउंट और अकाउंटिंग ग्रुप दोनों में डिफरेंस, यानी लेजर और लेजर ग्रुप। लेजर ग्रुप को हम अकाउंटिंग हेड भी बोलते हैं। और ये सारे आपको कहां मिलेंगे देखने को बता देता हूं। आप ऊपर ऑल्टर में जाएंगे, यहां से ग्रुप है ऊपर अकाउंटिंग में, यहाँ पे सारे ग्रुप के नाम आपको दिखेंगे। ये देखो, आप थोड़ा पढ़ भी सकते हो इनको। ये सारे लेजर नहीं है, ये लेजर के ग्रुप्स हैं, हेड है। तो लेजर और लेजर ग्रुप में क्या डिफरेंस है शुभम? हैं लेजर्स और लेजर्स ग्रुप में। तो लेजर्स आते हैं ग्रुप, जैसे कि बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में ही आएगा, और हाँ, कोई हमारा जैसे कि परचेस अकाउंट है तो परचेस अकाउंट में आएगा लेजर्स का ग्रुप। ठीक है। जो जीएसटी का रहता है तो वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। अच्छा, एक बार थोड़ा ध्यान से तीनों पढ़ो, ये जो मेरे सामने ग्रुप दिख रहे हैं,
सबको इन सारे ग्रुप्स की नॉलेज है कि इन ग्रुप्स का किसका क्या क्या मतलब है, मीनिंग है? सर जैसे बैंक अकाउंट है तो कंपनी का जो खाता होगा वो बैंक अकाउंट के ग्रुप में सिलेक्ट होगा। जैसे पीएनबी बैंक है कंपनी का, तो पीएनबी बैंक जो लेजर क्रिएट होगा वो बैंक अकाउंट के अंदर क्रिएट होगा। हाँ, और जैसे एक ही कंपनी के दो ब्रांच हैं, तो जैसे कंपनी के जो लेजर्स बनते हैं अदर कंपनी के लेजर, तो वो ब्रांच डिवीजन में जाएंगे। कंपनी का जो कैपिटल होता है, कंपनी का जो मेन खाता होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, उसके अंदर वो कैपिटल बनेंगे। बिल्कुल सही। कंपनी में जैसे कोई हाँ, जो परचेस किया हुआ आइटम है वो सर करंट असेट्स में दिखेगा, है तो परचेस का लेजर, तो परचेस ग्रुप रहेगा, लेकिन वो करंट असेट्स के अंदर दिखेगा सर। ये जो आप ग्रुप देख रहे हो ना, इनमें से जी सर। कुछ ग्रुप होते हैं जो पेरेंट्स ग्रुप है, पेरेंट मतलब अपने आप में मेन ग्रुप है। कुछ होते जी हैं सब ग्रुप, जैसे करंट एसेट्स देखो एक बार, ये अंडर में किसके दिखा रहा है? प्राइमरी के। ये करंट एसेट हमारा मेन ग्रुप है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं बैंक अकाउंट्स, तो बैंक अकाउंट किसके अंडर में बना हुआ है? करंट एसेट्स के। तो ये बैंक अकाउंट हमारा सब ग्रुप है उसका। ओके, तो एक बार ये जो है, इसका नाम है अमित, शुभम, हाँ सर। ये एक बार ना, जिसको पता है तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं तो अभी इसकी फोटो ले लेना, ये जो सामने दिख रही है इन सब थ्री का में। हो गया है ना ग्रुप। क्या कह रहे हैं आप? ग्रुप का जो लिस्ट है वो सर उसमें 30 ग्रुप है ना टोटल। देखो, वैसे तो 28 होते हैं, लेकिन आपने भी देखा कि कई बार सब ग्रुप भी होते हैं और भी चीजें जी होती हैं, तो उस हिसाब से मिलाए तो 34 होते हैं, लेकिन नॉर्मली मेन जो 28 ही होते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो ठीक। शुभम, अजय, अमित, तीनों इसकी जो सामने ग्रुप दिख रहे हैं इनकी फोटो ले लेना। वैसे तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ जैसे जैसे एंट्री करेंगे, बट फिर भी आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए सबको, जी बिल्कुल। कि कौन से ग्रुप में कौन सी लेजर जाती हैं। क्योंकि अगर ग्रुपिंग अगर गलत हुई ना, तो आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ, पूरा सारी रिकॉर्ड चीजें ही गलत गलत हो है। जाएगी, सब गलत हो जाएगा। ओके, जैसे इसमें एक दो मैं आपसे पूछता भी हूँ। इसमें एक है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई बताएगा इसके बारे में मुझे, दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे खर्चे, बोलो बोलो। हमारे खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। टर्न टर्निंग की ना। अमित एक बार म्यूट करना, शुभम बोल रहे हैं। हाँ बोलो। जो हमारे खर्चे होते हैं सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं सर। तो फिर इनडायरेक्ट में कौन से जाएंगे बेटा? सर डायरेक्ट, सर इनडायरेक्ट में तो एक्सपेंसेस रहेंगे और डायरेक्ट में सर इसका थोड़ा कंफ्यूजन है। एक सेकंड रुकना। सर जो हमारे फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चे होते हैं सर वो डायरेक्ट, और जो कंपनी से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट सर। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? सर जो हमारे फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होते हैं सर उसको हम डायरेक्ट कहते हैं, और जो कंपनी से रिलेटेड हैं जो वो इनडायरेक्ट है सर। हाँ, मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड अकाउंट है ना, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, वो सारे किस में जाते हैं? डायरेक्ट में। फैक्ट्री मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब इनका ये है कि जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, प्रोडक्शन होता है, उसमें जितने खर्चे लगते हैं वो सब कौन से एक्सपेंस होंगे? डायरेक्ट। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी सारे खर्चे बच के कंपनी के, वो सब क्या होंगे? इनडायरेक्ट। जैसे वेजेस और सैलरी, दोनों में से वेजेस किस में जाएगा? डायरेक्ट में। और सैलरी इनडायरेक्ट। वेजेस किसको दी जाती है? लेबर को। लेबर कहाँ काम करता है? प्रोडक्शन में काम करता है, तो इसलिए डायरेक्ट हो। और सैलरी ऑफिस को, एम्प्लॉय को दी जाती है, वो इनडायरेक्ट हो। ओके, अच्छा इसमें कौन सा जाएगा? ये लोन लाइबिलिटी वाला जो दिख रहा है। सर जो हम लोन लेते हैं सर उसके लिए इसको यूज करते हैं सर। हाँ, जो भी हम कोई लोन लेंगे वो किस में जाएगा? लोन लाइबिलिटी में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने वो इन्वेस्ट किया है, क्या कहते हैं, हमने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है,
तो कौन सा ग्रुप लेंगे अजय? इन्वेस्टमेंट के अंदर ही सर उसको। हाँ, उसको हम किस में लेंगे? इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। अच्छा ये बताओ, वो सब पार्टी जिनसे हमने कुछ परचेज किया है, मतलब जिन पार्टी से हम परचेज करते हैं, अमित सन्ड्री को, क्रेडिटर सर। हाँ चलो बढ़िया है, बता दिया पहले ही। और जिनको हम सेल करते हैं उधार में, डेबिटर सर। क्रेडिटर। डेटर। अच्छा ठीक है। ये नीचे, अच्छा ये कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? सर कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट सर। अच्छा, कैपिटल अकाउंट तो ठीक है, ड्राइंग अकाउंट इसमें क्यों आता है? सर जो भी ओनर कंपनी से जो अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है सर, जो निकाल रहा है, हाँ, उसके लिए पर्सनल खर्चों के लिए सर। तो सर क्योंकि अमाउंट भी है, स्टॉक भी सर। क्योंकि एक चीज देखो, वो जो पैसा निकाल रहे हैं ना, वो उसने जितना लगाया है ना बेटा, वो उसमें से ही निकाल सकता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकाल सकता। इसलिए जब उसने लगाया था तो उस चीज उसको हमने कैपिटल बोला, तो वो निकालेगा तो वो भी तो निकलेगा कैपिटल में से ही, इसलिए इसका ग्रुपिंग भी कैपिटल होता है, ड्राइंग का भी और इसका भी। ओके। अच्छा, नीचे ये एक आ रहा है इसमें सस्पेंस अकाउंट, ये किस लिए होता है सबसे नीचे सेकंड लास्ट? सर जिन जो एंट्री हमें क्लियर नहीं होती सर कि इसका अंडर हेड क्या होगा सर, खासतौर पे बैंकिंग में इसका यूज होता है सर। ठीक है, सही है। अच्छा ऊपर एक और है, कैश इन हैंड में अमित कौन कौन से आएंगे? ओनली अमित। अमित आवाज आ रही है? हाँ समझ में आ रहा है सर। हाँ बताओ, मैं कह रहा हूँ ये कैश इन हैंड में कौन कौन से आएंगे ऊपर? कैश में सर कंपनी में जो कैश हमको वही कैश इन हैंड में जाएगा, और बस। और बैंक बैंक का भी हो सकता है सर। बैंक का तो ऊपर अलग है ना। हाँ हाँ, तो इसमें कैश इन हैंड जो हमारे पास कंपनी में अवेलेबल कैश रहेगा वो रहेगा। हाँ, एक पैटी कैश और एक कैश। हाँ हाँ, पैटी एक कैश पेटी भी, कैश। पेटी कैश वो होता है कि जैसे एडवांस में हम कुछ पैसे जैसे फ्यूल का देने के लिए निकाल के रखते हैं, कुछ ऑफिस एक्सपेंस के लिए निकाल के रखते हैं, तो वो पेटी कैश में डाल के रखते हैं थोड़े बहुत पैसे, और बाकी सब कैश इन हैंड में रखते हैं। हाँ तो वो जितना भी पैसा निकाल के रखते हैं ना, तो पैटी कैश का अकाउंट हो चाहे कैश का अकाउंट हो, दोनों की ग्रुपिंग कैश इन हैंड जी। ही रहेगी। ओके, तो एक बार इनको देखना, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट टाइम से, हमें अभी मैंने आज आपको थोड़ा एक ओवरव्यू सा दे दिया सारा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आऊंगा पूरा असाइनमेंट बना हुआ, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे पहले एक एक करके लेजर बनाएंगे, ठीक है। फिर उनके बाद उनके वाउचर एंट्री पास करेंगे और रिपोर्ट्स देखेंगे। एक असाइनमेंट मैं कराऊंगा और दो असाइनमेंट मैं कम से कम आप सबको दूंगा, जो आप अपने पास करके रखोगे। क्लियर? ठीक है ना? यस सर, यस सर। क्योंकि एक मैं करूंगा, एक दो आप करके रखेंगे, तो उससे वो चीज क्लियर हो जाएगी, मतलब। फिर उसके बाद ये तो हो जाएगी जनरल एंट्री, बेसिक एंट्री। फिर उसके बाद हम चलेंगे फिर उस पे इन्वेंट्री पे, कि स्टॉक कैसे बनाते हैं, स्टॉक परचेज सेल कैसे करते हैं। फिर हम उसका देखेंगे गोडाउन, स्टॉक ट्रांसफर, ये सब देखेंगे। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। टॉपिक मैंने आपको वैसे भेज भी रखे हैं, ठीक है। ओके, अभी कोई डाउट, किसी यस को सर। क्वेश्चन कुछ पूछना है, किसी को भी मन में कोई डाउट हो तो? क्लास को लेके कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, पूछो जो मन में हो, पूछना हो। नो सर, सब सही है सर। हाँ तो कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर भी सर मैं अपना डायरेक्टली आपको दे सकता की एंट्री करते हैं। हूँ। किसकी? सर जेस की एंट्री करते हैं, हाँ तो माल हमारे पास पहुंचने तक का जो फ्रेट चार्ज होता है वो परचेस बिल में एंट्री करना होता है या नहीं करना होता है, या जो फ्रेट चार्ज बिल में एंट्री रहता है वही करना होता है?
हाँ, अगर बिल के अंदर फ्रेट चार्ज उन्होंने लिख के दिया है तो आपको एंट्री में करना पड़ेगा फिर तो। और जैसे नहीं एंट्री किया है फिर भी हम इधर का दे रहे हैं अपने रिसीवेबल फ्राइट चार्ज, तो उसका नहीं एंट्री करना पड़ेगा। तो उस बिल के साथ मत करो, अलग से कर लो फिर। तो आप अलग से तो एंट्री अलग पास से कर लो। जनरल कर लेंगे ना सर। हाँ हाँ ठीक। ठीक है। और बहुत सारी चीजें तो जब जीएसटी करोगे ना, तो जीएसटी के साथ भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक्स्ट्रा जो भी खर्चे होते हैं ना, वो भी हम उस पे एंट्रियां करते हैं, तो वो भी आप करोगे जब अपना आ जाएगा। ठीक है। तो मैं अपना नंबर मैंने आपको दे दिया है, नीचे देखो चैट बॉक्स में, उस नंबर को सेव कर लेना। और मैं आपको ना सबको कुछ जर्नल एंट्री भेजूंगा। वैसे मुझे पता है, उम्मीद है कि आपको पता होगा, तो आप एक ट्राई करना। अगर जर्नल एंट्री में किसी की कोई गलती मिलती है तो फिर मैं जर्नल एंट्री एक बार उनको अलग से रिपीट करा दूंगा, बता दूंगा कि को गलती है तो कैसे उसको ठीक करेंगे, तो रिवीजन से करा दूंगा। लेकिन अगर सबकी जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक मिलती है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम उस पॉइंट पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीज आपकी क्लियर होगी। आपकी सारी जर्नल एंट्री ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है, तो हम उस पॉइंट पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उस पॉइंट में आपकी थोड़ी सी भी गलती 1% भी, तो उसको पहले क्लियर करके ही आगे चलेंगे। ओके। तो सर जो आप ये असाइनमेंट भेजेंगे सर, ये टैली के अंदर ही करना है या सर फिर मैनुअली आपको करके अभी दिखाना तो पहले मैनुअल करना है। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम जब हम करें उससे पहले आप जर्नल एंट्री करके रखें अपने पास कॉपी में। ठीक है। और है? फोटो खींच के ओके मुझे सर। मेरे इस पे व्हाट्सएप कर देना, जो नंबर मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया है। ओके। लिंक हमारा यही रहेगा, लिंक हमेशा चेंज नहीं होगा। हम हमेशा एक ही लिंक रखेंगे, यही लिंक रखेंगे। ओके। ओके सर। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, वो शायद आपको मैडम ने बताई भी थी। ठीक है। वो आपका ऑप्शनल है। एक चीज दिखानी है मुझे, एक मिनट रुको। ये टैली की वेबसाइट है www.tallyeducation.com। अच्छा, टैली की वेबसाइट पता है किसी को वैसे क्या थी? टैली सॉल्यूशन सर। दो हैं टैली की। एक टैली सॉल्यूशन है, वो सॉफ्टवेयर के लिए है, जिसको सॉफ्टवेयर परचेज करना हो तो उसके लिए है। लेकिन टैली एजुकेशन टैली की ही वेबसाइट है, ये एजुकेशन के लिए है। ओके। तो आपको ओके सर। शायद मैडम ने बताया भी होगा कि अगर आप चाहो तो अलग से आप टैली में रजिस्टर्ड भी अपने आप को करवा सकते हो। रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ पे पहली बात मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। मैं दोबारा बता दूं, ये ऑप्शनल है, ये हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेना ही है। ठीक है। आपको मन करे तो ले लेना, वरना नहीं। लेकिन हम टैली के पार्टनर हैं, तो हमें फर्ज है हमारा पूरा बताना आपको। ठीक है। ये टैली की साइट है, हमारी खुद की साइट नहीं है। इस पे आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, और जब आप अगर लेते हैं तो टैली की तरफ से आपके पास मेल आती है। टैली आपको एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है। वो आईडी पासवर्ड मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाल के दिखा रहा हूँ। एक किरण बताना अपना पासवर्ड। कैपिटल KIRAN 1 2 3, बस। ये एक स्टूडेंट है, इसका आईडी पासवर्ड मैं लॉगिन कर रहा हूं। जैसे अभी हमारा जो हम आपको पढ़ाएंगे ना 15 दिन में, ठीक है, उस कोर्स का नाम है टैली एसेंशियल 1। ठीक है। ये देखो, ये लॉगिन हो गया है। ये किरण का अकाउंट है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। ये यहाँ से चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकती है, लॉग आउट कर सकती है। मतलब टैली की तरफ से इसको पोर्टल मिलता है। इसमें अभी है क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है ई कंटेंट। ई कंटेंट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बटन है लॉन्च ई कंटेंट, इस पे हम आते हैं। वैसे तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, देखो अपनी तरफ से तो असाइनमेंट आपको दूंगा ही प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। लेकिन ये टैली की तरफ से जो आप देख रहे हो, ये टैली की तरफ से होता है। इसमें अभी हम बात करेंगे टैली एसेंशियल 1 की, तो नीचे यहाँ पे टैली एसेंशियल 1 होगा।
इस पर क्लिक करते हैं तो ये टैली एसेंशियल 1 के कंटेंट्स हैं टैली के खुद के। आप देखोगे राइट साइड में ये चैप्टर बने हुए हैं, सारे चैप्टर बाय चैप्टर है सारा। अब इसमें से जैसे हमें भी पढ़ रहे हैं, कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, मान लो क्रिएशन ऑफ अकाउंट मास्टर इन टैली, ये हमने क्लिक किया तो टैली की तरफ से एक तो ये पहले तो छोटी सी वीडियो आती है, पढ़ने वाला इस वीडियो से भी पढ़ सकता है, इसमें एक एक चीज सिखाई जाती है। पढ़ना ही चाहता, मतलब वो वीडियो नहीं देखना चाहता, पढ़ना चाहता है तो रीड का ऑप्शन है। इस रीड के ऑप्शन के अंदर सारे एक तरह से पूरी बुक दे रखी है, एक एक चीज के बारे में बता के स्क्रीनशॉट बता रखा है, स्क्रीनशॉट के साथ साथ स्टेप्स बता रखे हैं और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ये देखो सिनेरियो दे रखे हैं, ठीक है। तो ये टैली की बुक है एक तरह से जो टैली की तरफ से मिलती है। इसमें आप वीडियो के रूप में और रीडिंग के रूप में दोनों तरीके से इस बुक को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया बुक। नंबर 2 पे आता है असेसमेंट। यहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं, जो जो वो पढ़ रहा है उसके हिसाब से चाहे तो मॉक टेस्ट दे सकता है प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप नीचे देखोगे कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, इसने तो खुद सारा एक तरह से कंप्लीट ही किया हुआ है। नीचे देखो ये रहा अटेम्प्ट 1, हर एक चैप्टर से रिलेटेड 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद क्या क्वेश्चन गलत है क्या सही है वो चेक भी कर सकते हैं। जब कंप्लीट सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे तो हमारे टैली की तरफ से उसका एक एग्जाम होता है ऑनलाइन। उस एग्जाम में वीडियो ऑन होती है आपके लैपटॉप की प्रॉपर तरीके से, आप चीटिंग नहीं कर सकते। और जैसे ही कंप्लीट करते हो तो टैली की तरफ से ही आपके पास उसका सर्टिफिकेट आता है। उस सर्टिफिकेट को कभी भी कोई वेरीफाई करना चाहे तो ये टैली की साइट पे ऑप्शन है वेरीफाई योर सर्टिफिकेट। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल के वो चेक कर सकता है। जैसे ही सर्टिफिकेट नंबर डालेगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी कि उसने एग्जाम कब दिया था, कितने मार्क्स आए थे, क्या उसकी ग्रेड थी। और ये लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम कभी भी वो चेक कर सकता है। किसी कंपनी में जाते हो कोई कहता है कि हम नहीं मानते तुम्हारे सर्टिफिकेट को, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल के सबमिट करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया असेसमेंट। पहले था ई कंटेंट, दूसरा था असेसमेंट, तीसरा है जॉब्स का। यहाँ पे आप चाहो तो अपने ही एरिया में आप टैली से रिलेटेड जॉब भी सर्च कर सकते हो। जैसे नीचे देखो ये जॉब आ रही है, जूनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। डिटेल पे क्लिक करते हैं उसका फोन नंबर मिल जाएगा। ये हमारी तरफ से जॉब नहीं है, ये टैली की तरफ से है। मतलब टैली को के पास जॉब आती है, टैली हमें अपने स्टूडेंट को दे देता है, ठीक है। तो ये है पूरा। तो इसके बारे में अगर देखो आप में से कोई सोचता है बाद में कि मुझे एग्जाम देना है, सर्टिफिकेट भी लेना है, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, बाकी इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब जरूरी लेना ही लेना है, आपकी इच्छा है। बाकी तो जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें भी मैं आपको पूरे नोट्स दूंगा, जो जो बताऊंगा उसका असाइनमेंट दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें भी बेफिक्र रहिए आप। ओके ओके सर। ठीक है। तो बाकी अगर इसमें आपको कभी एग्जाम देना है, सर्टिफिकेशन लेना है, कुछ भी है, तो इस बारे में मैं आपको अभी दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, आप आयुषी मैडम से पूछना, वो आपको आगे बता देंगी कि इसका क्या प्रोसीजर है। ओके, ठीक है अजय, शुभम, अमित। यस सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, वो एंट्री आप करके रखना और फिर आगे करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।